तो चलिए आज गहराई से समझते हैं 2015 की उस खौफनाक घटना को। राजस्थान के बीकानेर के पास एक ऐसा त्योहारी रीयूनियन हुआ था जो रातों रात एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट का पूरा डीप डाइव विश्लेषण है। और हमारी आज की चर्चा का कोर सवाल यही है, क्या होता है जब दिवाली से ठीक 3 दिन पहले कुछ दोस्त अनजाने में या मजे मजे में स्थानीय मान्यताओं और पुरानी वर्जनाओं की हदें पार कर देते हैं। बस यही एक सवाल इस पूरे खौफनाक मंजर की नींव रखता है। तो शुरुआत करते हैं इस प्री दिवाली रीयूनियन के उस अजीब प्लान से। माहौल को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कुछ युवा दोस्तों का ग्रुप है जो छुट्टियों में अपने गांव लौटे हैं। अब घर के बड़े बुजुर्गों की नजरों से बचकर ये लोग एक ऐसी सीक्रेट जगह ढूंढ रहे हैं जहां आराम से पार्टी हो सके, मांस पक सके। शाम 5 बजे गांव के खेत पर इनकी एक नॉर्मल सी मुलाकात होती है और फिर रात 11 बजे तक ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे चीजें धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि असल में नियम टूट कौन से रहे थे। एक तरफ देखिए भवानी है जो एकदम शुद्ध शाकाहारी है और घर से अपनी रोटी सब्जी लेकर आया है, और दूसरी तरफ उसके दोस्त हैं जो रात के घुप अंधेरे में गांव के एक पुराने सरकारी स्कूल के अंदर गैस स्टोव पर चिकन पकाने का फैसला कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक सुनसान ग्रामीण स्कूल में रात को मांसाहार पकाना, ये वहां के लिए एक बहुत ही बड़ी सांस्कृतिक वर्जना है, एक ऐसा टैबू जिसे तोड़ना किसी खतरे से कम नहीं। चलिए अब जरा उस हॉन्टेड स्कूल का नक्शा समझ लेते हैं, क्योंकि इस स्कूल के लेआउट को समझे बिना आगे जो खौफ आने वाला है उसका असली अंदाजा नहीं लगेगा। तो देखिए, इस स्कूल के 2 मेन गेट हैं। गेट नंबर 1 सीधा गांव की तरफ खुलता है और दूसरा मेन रोड की तरफ। प्लेग्राउंड में बाईं तरफ एक 8 फुट की पानी की टंकी है और सबसे डरावनी जगह गैलरी के एकदम आखिर में एक जला हुआ कमरा है जिसके ठीक बगल में एक पुराना पीपल का पेड़ है। और सबसे बड़ी गलती, इन दोस्तों ने चिकन पकने का इंतजार करने के लिए इसी जले हुए कमरे के ठीक बगल वाला आंगन चुना था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे उस अनचाहे मेहमान की। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक ऐसा मेहमान इस दावत में शामिल होता है जिसे किसी ने नहीं बुलाया था। उनका एक दोस्त वासु घर से गरम हलवा लेने चला गया है। पीछे बचे 4 दोस्त दूर जल रहे पटाखों की हल्की सी रोशनी में फाइनली खाना खाने बैठते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ भवानी और भानु बिल्कुल कैजुअली अपने फोन चला रहे हैं और बाकी दोस्त भूखे भेड़ियों की तरह एक ही बर्तन से चिकन खा रहे हैं। लेकिन तभी संजय एकदम पत्थर की तरह सुन पड़ जाता है। जब बाकी लोग नजरें उठा के देखते हैं तो वहां 18 या 19 साल की एक लड़की खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह से काला है और उसकी एक आंख से बर्तन में खून टपक रहा है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। ये खामोश साया बिना कुछ बोले अपने नंगे हाथों से बर्तन में से 4-5 कच्चे मांस के टुकड़े उठाता है, उन्हें एक साथ अपने मुंह में ठूसता है और पलक झपकते ही सीधे उस अंधेरे जले हुए कमरे की तरफ दौड़ लगा देता है। ये देखकर तो मानिए पूरे ग्रुप को जैसे लकवाई मार जाता है। इसके बाद जो प्लेग्राउंड में दहशत फैलती है वो बयान के बाहर है। जब शुरुआती सदमे से बाहर आकर शरीर में एड्रेनलिन रश होता है तो उन्हें समझ आता है कि वो एक भयंकर ट्रैप में फंस चुके हैं। भागने का सबसे लॉजिकल रास्ता गांव की तरफ था, लेकिन उस जले हुए कमरे के पास से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी, क्योंकि वो लड़की अभी अभी वहीं गई थी। मजबूरी में उन्हें गांव वाला गेट छोड़ना पड़ता है और प्लेग्राउंड से होते हुए मेन रोड वाले गेट की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन वहां उस 8 फुट ऊंची पानी की टंकी के पास एक बिल्कुल नई और खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही थी। उस पल के खौफ को महसूस करके देखिए। वहां एक 60-70 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है, सफेद बाल और आंखें बिल्कुल ऊपर की ओर पलटी हुई। और वो क्या करती है? वो बिना किसी कोशिश के उल्टे पैर पीछे की ओर छलांग लगाती है और सीधे 8 फुट ऊंची पानी की टंकी पर जा खड़ी होती है। वहां से वो नीचे उन लड़कों को घूरती है और फिर अचानक वहां से कूदकर गायब हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है जान बचाने का एक बेहद हताश पलायन। डर के मारे पागल हो चुके ये लड़के पटाखों की हल्की सी रोशनी का सहारा लेते हुए उसी क्लासरूम में छिप जाते हैं जहां उन्होंने वो चिकन पकाया था। कमरा बिल्कुल घुप अंधेरे में डूबा है। अंदर छिपे हुए उनका एक दोस्त दिलीप देखता है कि छत पर एक अकेली बिल्ली उन्हें घूर रही है। घबराहट में दिलीप उस बिल्ली पर लकड़ी का एक तख्ता फेंक कर मारता है
और तभी अचानक दरवाजे के बाहर से 50 से 60 बिल्लियों का एक पूरा झुंड चीखता हुआ दौड़कर निकल जाता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हताशा में भवानी एक बड़ा ही अजीब लेकिन उस वक्त के हिसाब से जरूरी तरीका अपनाता है। हम इसे स्लीपर टेस्ट या चप्पल का परीक्षण कह सकते हैं। वो भगवान को याद करता है और अपनी एक चप्पल दरवाजे से बाहर फेंकता है। रूल ये था कि अगर चप्पल सीधी गिरी तो मतलब भागो, और अगर उल्टी गिरी तो सुबह तक वहीं दुबक कर बैठे रहो। खुशकिस्मती से चप्पल बिल्कुल सीधी गिरती है। किसी तरह जान बचाकर जब वो सड़क पर भागते हैं तो आगे जाकर उन्हें वासु मिल जाता है। आपको याद है ना, वो जो हलवा लेने गया था, वो भी बाल बाल बचकर आया था। उसे स्कूल के पास से अपने दोस्त दिलीप की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसने अपने दादाजी के बताए हॉरर के उस गोल्डन रूल का सख्ती से पालन किया। किसी सुनसान इलाके में तब तक पीछे मुड़कर मत देखो जब तक कोई तुम्हें 3 बार तुम्हारे नाम से न पुकारे। और सच मानिए, इसी एक नियम ने उसकी जान बचा ली। अब आते हैं इस घटना के पीछे की उस दुखद स्थानीय लोक कथा पर। वैसे अगले दिन जब इन सब लड़कों को तेज बुखार चढ़ता है और शरीर पर रहस्यमयी चोटों के निशान उभरते हैं, तब जाकर इन्हें एहसास होता है कि असल में उनका सामना किस चीज से हुआ था। लेकिन इस डार्क बैकग्राउंड में जाने से पहले हमारे सोर्स में एक बड़ा ही अजीब और हल्का फुल्का साइड नोट भी है। भवानी ने खुद भूतों से पीछा छुड़ाने के बाद उस भयानक बदन दर्द को दूर करने के लिए एक डेकाथलॉन मसाजर रेकमेंड किया है। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ये एक काफी दिलचस्प और फनी डिटेल है। खैर, वापस अपनी उस डार्क लोक कथा पर लौटते हैं। इस टेबल में उन दोनों सायों की जो असली और दुखद हिस्ट्री बताई गई है वो दिल दहला देने वाली है। पानी की टंकी पर जो बूढ़ी औरत दिखी थी ना, वो दरअसल उसी स्कूल की एक पूर्व चपरासी थी। सालों पहले उसने खुद को उसी कमरे में बंद करके आग लगा ली थी। वो अक्सर रात 9:30 बजे के बाद अकेले गुजरने वालों को दिखती है। और वो जो लड़की थी, वो स्कूल की ही एक पूर्व छात्रा थी जिसकी 15 अगस्त के दिन स्कूल की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। और ये सब जानने के बाद ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब युवाओं का वो मासूम सा ओवर कॉन्फिडेंस एक गांव की दुखद और भूली बिसरी लोक कथाओं से टकराता है, तो उस रात जो भी भयानक घटना हुई उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? क्या वो बस एक रैंडम बिना उकसावे का हमला था, या फिर गांव की उन गहराई से जुड़ी मान्यताओं और वर्जनाओं को तोड़ने का एक खौफनाक अंजाम? सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।